मॉर्कल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैंप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे, लेकिन जब से जो है वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही, कभी तालियां बजा रहे हैं। बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मोनी मॉर्कल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे। अभी वो जब हमारे पास था ना वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था, यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला, सही है अच्छा हो रहा है सब कुछ। ये भिखारियों के कर्म, ये भिखारियों का दिया हुआ ट्रॉमा, वो हमारी दी हुई खुशी। अब तुम्हें समझ में आया आदमी क्यों रोया था जब इसको ऑफर आया था कि भाई एंड की कोचिंग करनी है? अब पता लगा क्यों रोया था। वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था कि कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना। हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं। अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को से बड़ा समझते हैं अपने आप को यार। आप नहीं सुनते हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मॉर्कल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे? ये वजह थी कि वो कह रहे थे जी कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स जो उनको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है, हम सीखने को, वो सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने इस आदमी का अगर इंटरव्यू कर लिया ना मॉर्कल का, और एक बार अगर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, ये फूट फूट के रोएगा। इतना तरसाया हुआ कोच है ये। अबे क्या झेल के आया ये आदमी यार, पता नहीं है तुम्हें? तस्वीर देख रहा था मैं, वो जिसमें मॉर्नी मॉर्कल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा। अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मॉर्नी मॉर्कल जैसे बॉलर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइनअप नहीं ठीक हो रही। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल की। चेन्नई टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजी का दम निकाल दिया। कोई भी खिलाड़ी टिक कर खेल ही नहीं सका। उनकी पहली पारी 149 और दूसरी पारी 234 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे भारत के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल बहुत खुश नजर आ रहे थे। वही मॉर्कल जिन्हें पाकिस्तान में तवज्जो नहीं मिली। भारत से पहले मॉर्कल पाकिस्तान के कोच थे। टीम का प्रदर्शन इस दौरान कुछ खास नहीं था। वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मॉर्कल ने उनका साथ छोड़ दिया। पाकिस्तानी दिग्गज बासित अली ने बताया कि मॉर्कल को पाकिस्तान में अहमियत नहीं मिली। बासित अली ने कहा कि पाकिस्तान के गेंदबाज खुद को क्रिकेट से बड़ा समझते हैं। वो सोचते हैं कि मॉर्कल उनके आगे कुछ नहीं है। वही मॉर्कल टीम इंडिया में पहुंचे तो उन्हें इज्जत दी गई, उनके बातों को अहमियत दी गई। बासित अली ने आगे कहा कि हमें अंतर पता चल गया है कि ये वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जहां ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर है। ये वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान को हरा दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी थी। भारत ने पहले टेस्ट मैच में 280 रनों से बांग्लादेश को मात दी। इसके साथ ही टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर ली है। पहली पारी में भारतीय तेज गेंदबाजों का कहर देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। पहली पारी में टीम 149 रनों पर ढेर हो गई। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा ने दूसरी पारी में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लाइनअप को पूरा ध्वस्त कर दिया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मॉर्कल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैंप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मॉर्कल जो है वो रहा करते थे, लेकिन जब से जो है वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही। कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। लोग सब बड़े खुश है। मॉर्कल पाकिस्तान में थे, बड़े नाराज थे, बड़े परेशान रहा करते थे। वजह क्या है? ये जो अभी आपने बात की कि मॉर्नी मॉर्कल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे। और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मॉर्नी मॉर्कल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल। तो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। कभी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कभी ऐसे करके यूं छुपाया हुआ है, परेशान ही रहते, कभी यूं फिर रहे हैं, कभी जा रहे हैं। बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते थे, हमने देखा। और वो तस्वीरें और वायरल होना शुरू हो गई और कुछ लोग वो चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये मॉर्नी मॉर्कल इंडिया के साथ है, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो अखबार ये लिखते हैं, ये उनकी कुछ 4-5 दिन पहले की कोटेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश का टेस्ट मैच था इंडिया का, इससे पहले मैंने ये पढ़ा था। उसमें ये था
कि वो कह रहे थे जी कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर जो हमको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है, हम सीखने को, वो सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने ऐसे नाम मेंशन नहीं किया। वो जो इंटरव्यू था जो वो अखबार लिखता है, वो कहते हैं जी कि इन्होंने इनका जो जिस बॉलर के साथ ये बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि सारे बॉलर अपने आप को फुलफिल समझते थे कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज हमारे पास है, हम बेस्ट बॉलर हैं, हम दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स हैं, सारों के अंदर एक ये इस तरह का इमेज था। और वो कहते हैं कोई जो उनको प्लान दिया जाता था उसको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। जो मैं उनको प्लान देता था कि ये आपने प्लान उस टीम के अगेंस्ट आपने उस तरह बॉलिंग करनी है, उस बॉलर को आपने इस तरह से आपने काउंटर अटैक करना, वो कहते हैं जी उस तरह से कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था, ना इंप्लीमेंट किया जाता था, एक अपने हिसाब में रहते थे, कोई फोकस इतना इनका नजर आता नहीं था। जैसे फिर वो आपको पता है कि वो इंग्लैंड जो पाकिस्तान की सीरीज उस पर शाहीन था, एक बड़ा चलाया गया था वो मोहम्मद यूसुफ का कि जी उन्होंने कहा कि आप नो बॉल आपने कर दिया, आप नेट्स में नो बॉल कर रहे हो तो ये तो आप मेन मैच में भी इस तरह करोगे। तो उन्होंने कहा आप अपने काम से काम रखें, आप काम नहीं है, ये आप सिलेक्टर हो या बैटिंग कोच हो, बॉलिंग से आपको लेना देना नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो इस इंटरव्यू ये जो उस अखबार ने छापा है कहीं ना कहीं आपको इसमें सदाकत भी लगती है। फिर आप देखें मॉर्ने मॉर्कल को, आप देखें उनके बॉलिंग कोच, वो बंदा देखें आप, जब इंडिया के बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लेंगे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना। हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं, आपकी टीम का माहौल अच्छा ना होना, जितना भी अच्छा कोच आए ना वो कुछ नहीं कर सकता। आपके पास मॉर्नी मॉर्कल जैसा बेहतरीन कोच था, लेकिन आपकी टीम का माहौल अच्छा नहीं था। आपके जो बॉलर्स हैं वो तो बॉलिंग में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो तो कैप्टनसी के पीछे पड़े हुए थे, ग्रुपिंग करने में लगे हुए थे, तो फिर कैसे जो है आपकी बॉलिंग अच्छी होती। और इसी तरह से अब आपने गैरी क्रिस्टन को भी लाया। गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के आया हुआ है वो बंदा, ठीक है, लेकिन आपके पास आके वो भी मायूस, वो भी जो रोने वाली शक्ल बना के बैठा होता है, क्योंकि आपकी टीम ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपकी टीम का माहौल ठीक नहीं है, आपकी टीम में पर्चियां दोस्ती यारी चलती है, इस वजह से आपका यह हाल है। बहरहाल शर्म आती है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में हर एक लिस्ट में आखिरी नंबर पे बैठी हुई है। आप पीछे बच क्या गया मुझे आप बता दें। मैं पिक्चर देख रहा था, वो जो साउथ अफ्रीका का बॉलर है मॉर्नी मॉर्कल, और वो जो पाकिस्तान का भी पहले बॉलिंग कोच था वर्ल्ड कप में जब इंडिया गई थी पाकिस्तान, अब वो आपको पता है पाकिस्तान टीम का पहले वो पाकिस्तान का था, अब वो इंडिया का। वो एक तस्वीर देख रहा था मैं, वो जिसमें मॉर्नी मॉर्कल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान अफसुर्दगी कि मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूँ हैं। और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मॉर्नी मॉर्कल जैसे बॉलर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइन अप नहीं ठीक हो रही। समझ आ रही है? अब जो लोग, अब पता चल गया मॉर्नी मॉर्कल का कोई कसूर नहीं था, ये शाहीन अफरीदी और आरएस रऊफ टेपिया जो वर्ल्ड कप में इंडिया में मार खा के आए हैं, दोनों ने 1033 रन मिलकर दिए हैं। इतने रन मैं कहता हूं इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइन अपने नहीं दिए होंगे जितने ये दोनों मिलकर दिए हैं। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो ना कि ये कितने घटिया किस्म की टीम बन चुकी हुई है। कोई कोच इनकी कोचिंग नहीं करना चाहता, कोई दुनिया का बैट्समैन, कोई दुनिया का प्लेयर इनके प्लेयर्स का नाम नहीं लेता। कभी किसी के मुंह से सुना पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेते हुए? और स्टैट ही भाई, आपके प्लेयर स्टैट में नहीं आते, आपके प्लेयर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट ही खत्म हो चुकी हुई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।